नमस्कार। क्या कहते हैं तारे के नए एपिसोड में मैं राखी जैन आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद शास्त्री। जन्म से मृत्यु तक के 16 संस्कारों में ज्योतिष शास्त्र की अहम भूमिका है। ऐसा ही एक संस्कार है विवाह। विवाह में ज्योतिष शास्त्र की क्या भूमिका है, आइए आज इसी पे चर्चा करते हैं। शास्त्री जी, क्या भूमिका है विवाह में ज्योतिष शास्त्र की? ज्योतिष शास्त्र की विवाह संस्कार में बहुत बड़ी भूमिका है। वैसे तो जन्म से मरण तक जितने भी संस्कार होते हैं उन सभी में ज्योतिष शास्त्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है और निभाता है, लेकिन विवाह में तो ज्योतिष शास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे गुण मिलान हो, चाहे मुहूर्त मिलान, मुहूर्त का निर्णय हो, चाहे अन्य किसी तरह की कुंडली मिलान हो, ये सारे ही कार्य ज्योतिष शास्त्र के परामर्श के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हमारे यहाँ आजकल जो हो रहा है विवाह संस्कार, इस विवाह संस्कार में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका तो है, लेकिन आम व्यक्ति इस महत्ता को समझ नहीं पाता। तो संस्कार जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस संस्कार की महत्ता अगर नहीं समझें, जैसे किसी हीरे की कीमत कोई नहीं समझे तो उसको पत्थर की तरह डाल देगा, उसके मूल्य को नहीं समझ पाएगा और बाद में पछताएगा। ठीक वैसे ही विवाह संस्कार केवल भोग विलासिता के लिए नहीं किया जाता, ये पितृ ऋण की मुक्ति के लिए किया जाता है। और इसको जब तक हम नहीं पहचान पाता, क्योंकि अभी जितने भी विवाह होते हैं वो आपस में प्रोफेशन से प्रोफेशन के होने लग गए। व्यक्ति विवाह क्या होता है, कैसी पत्नी चाहिए, कैसा पति चाहिए, इस चीज को समझ ही नहीं पाते। कई बार आजकल पढ़ाई ज्यादा करने लग गए बच्चे, और ऐसी स्थिति में माता पिता पर भी भरोसा कम करने लग गए, खुद ही निर्णय लेने लगे हैं। अच्छी बात है, लेकिन खुद निर्णय लेने में भी विवाह की महत्ता जब तक जिस संस्कार को करने जा रहे हैं उसके उद्देश्य अगर पता नहीं है तो वो संस्कार के परिणाम भी ठीक नहीं आते। और इसीलिए आजकल जो बच्चे विवाह कर रहे हैं उनमें बहुत सी परेशानियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्र की महत्ता को नहीं स्वीकारते और अपने आत्मनिर्णय के आधार पर ही विवाह कर बैठते हैं। विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह तो जैसा मैंने बताया कि विवाह का उद्देश्य है पितृ ऋण की मुक्ति। मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है तो वो 3 ऋण लेकर के आता है, ऋषि ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण की मुक्ति दूसरी संतान के द्वारा होती है और विवाह संस्कार संतान उत्पन्न करके अपने पितृ ऋण की मुक्ति के लिए, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संस्कार किया जाता है। इस विवाह के पीछे परिवार, समाज और राष्ट्र, इसके लिए एक ऐसी संतान उत्पन्न हो जो हर दृष्टि से हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही शुभ फलदायी हो। इसलिए ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इसको ठीक तरह से अच्छे समय में ये संस्कार संपन्न नहीं किया जाता, अच्छे उद्देश्य को लेकर के नहीं किया जाता, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं और वो परिणाम फिर परेशानी के सबब बन जाते हैं। शास्त्री जी, हमारे यहाँ कुंडली भी मिलाते हैं, मुहूर्त भी निकालते हैं, गुण भी मिलाते हैं, लेकिन विदेशों में तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ तो बस शादी हुई और बात खत्म। तो वहाँ ये क्यों नहीं होता और हमारे यहाँ क्यों होता है? हाँ, नहीं, ये बहुत सही बात है कि अभी हमारे यहाँ खास तौर से जो ज्योतिष शास्त्र को, भारतीय ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले भारतीय हैं, वही विशेष रूप से मुहूर्त और गुण मिलान वाली प्रक्रिया से गुजरते हैं। अन्य देशों में विवाह में ऐसी प्रक्रिया नहीं करते। लेकिन अगर हम समाज शास्त्र के आंकड़ों को देखें, समाज शास्त्रियों के आंकड़ों को देखें, तो आज भी विश्व में भारतीय परिवार ही ऐसा परिवार है जो संयुक्त रूप से खुश रहता है और आनंदित रहता है। दुनिया के समृद्धतम पारिवारिक परिवार के रूप में भारतीय परिवार माना जाता है। दुनिया के हर देश में अशांति है, पारिवारिक क्लेश और कई तरह की परेशानियां हैं जिससे निजात पाने के लिए वो अहरनिश प्रयास करते रहते हैं। लेकिन भारतीय परिवार में अपेक्षाकृत वैसी परेशानियां नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर एक संस्कार के रूप में इस विवाह को लिया जाता है, खेल के रूप में या किसी तरह की विलासिता के रूप में नहीं लिया जाता। शुभ मुहूर्त में विवाह किया जाता है। विदेशों में या अन्य देशों में उस मुहूर्त पर विवाह नहीं किया जाता। और इसका एक मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है कि अच्छे समय पर, जैसे मूली का बीज है, मूली वो एक बीज हम सर्दियों में उसी बीज की मूली खाते हैं,
उसी बीज की मूली हम गर्मियों में खाते हैं तो सर्दियों में वो मूली मीठी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन वही मूली जब गर्मियों में खाते हैं तो वो तीखी होती है और वो अच्छी नहीं होती। बीज वही होता है, लेकिन चूंकि वो एक शुभ समय पर जब उसका बीजारोपण होता है तो उसके फल बहुत अच्छे मिलते हैं, और जिसको शुभ समय पर जिनका बीजारोपण नहीं होता उसके परिणाम ठीक नहीं मिलते। ठीक वैसे ही यथा समय श्रेष्ठ मुहूर्त में जो कार्य किया जाता है, विवाह संस्कार भी जो शुभ मुहूर्त में किया जाता है उसके परिणाम अच्छे होते हैं, और शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता तो परिणाम अच्छे नहीं होते। और यही कारण है कि भारतीय परिवार प्राय जितने भी दुनिया के पारिवारिक भूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि या पारिवारिक सुख जिसको कहें, भारतीय परिवार ज़्यादा सुख और समृद्धवान होता है। तो ये तो हमारे मुहूर्त के संबंध में, और अन्य जो संस्कार की जो विधियां हैं उनके द्वारा जो संस्कारित व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, वो हमारे राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए कल्याणकारी होता है। इसका मतलब वही है ना शास्त्री जी, कि जैसे अन्य जगहों पर पश्चिम का जैसे हम कहते हैं बच्चों के ऊपर प्रभाव है, वैसे ही शादी के लिए भी वो वही बात को अपनाते हैं कि भाई वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, चटमंगनी पट ब्याह, क्या कुंडली मिलाना और क्या गुण मिलाना। नहीं, सही में क्या है कि वहाँ विवाह होता ही नहीं, को विवाह की महत्ता वो समझते ही नहीं। ऐसी स्थिति है कि पशु भी शायद शर्मिंदा हो जाए। जो पाश्चात्य स्थितियां हैं वो तो हमें वैसे चाहिए कि व्यक्ति को अच्छी चीज़ों का ही अनुकरण करना चाहिए, पर दुर्भाग्य है कि आजकल हमारे यहाँ जो ये मीडिया से और टेलीविज़न से कई तरह की जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार होता है और बच्चे देखते हैं, उनके अंदर वो संस्कार पैदा हो रहे हैं। पढ़ाई करते हैं बच्चे बच्चियाँ, और पढ़ते पढ़ते वो भारतीय संस्कृति और संस्कार को पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, न बच्चों को माता पिता वैसा संस्कार दे पाते, और वो पाश्चात्य अंधानुकरण में लग जाते हैं, और इसीलिए ये दुष्परिणाम सामने आ जाते हैं। हमारे यहाँ अब हमारी संस्कृति जो विश्व की समृद्धतम संस्कृति है, क्योंकि कहा ने एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मनः स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्या सर्वमानवा। पूरी पृथ्वी को, सारे मनुष्य को चरित्र की शिक्षा देने वाला ये देश है, और हम ही चरित्र से भटकते जा रहे हैं। तो यही कारण है कि विवाह संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है, और उसमें ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम इन संस्कारों को हमारी संस्कृति की महत्ता से दूर करते चले जाएंगे तो ये बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। और आज भी जो आज से 20 वर्ष पहले दाम्पत्य जीवन में शांति थी वो आज नहीं है, और अभी तो बच्चे दाम्पत्य को समझते नहीं, और अपने अनुसार अपने प्रोफेशन की और अब जॉब करती हुई क्वालिफाइड लड़की और लड़के इस तरह की तलाश में रहते हैं। अर्थ एक अलग चीज है और दाम्पत्य एक अलग चीज है। अगर दाम्पत्य का सुख चाहिए उसको अर्थ से कभी नहीं तोला जा सकता, लेकिन आजकल हम अर्थ से तोलने लग गए, और जहां अर्थ से तोलने लगे हैं वहीं से अशांति हमारे सामने आने लगी है। चलिए, आज हमने जाना कि विवाह में मुहूर्त का क्या महत्व होता है, कुंडली मिलान और जन्म कुंडली पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस हफ्ते के व्रत और त्योहार की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब जानते हैं इस हफ्ते कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं। शास्त्री जी, क्या क्या इस हफ्ते है खास? इस हफ्ते 3 जून को वट सावित्री व्रत है, देव पितृकार्य अमावस्या है, और शनि जयंती है, और भाऊ का पितृ अमावस्या है। इसी के साथ में 5 जून को रंभा तीज व्रत है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण व्रत है वट सावित्री व्रत का। वट सावित्री व्रत बड़ की पूजा की जाती है, और त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन तक ये व्रत किया जाता है। अमावस्या को पूर्ण किया जाता है ये व्रत। तो इसमें वैधव्य से निवृत्ति के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिला वर्ग विशेष रूप से इस व्रत को करता है, और ब्रह्म सावित्री और सावित्री का पूजन किया जाता है। बांस के पात्र में 7 तरह के अनाज भर करके और 2 कपड़ों से ढक करके, और एक पात्र में अन्य पदार्थ भर करके, और फिर इसकी पूजा की जाती है।
बड़ के वृक्ष को कच्चे सूत से चारों तरफ से उसके कच्चे सूत लिपेट करके और फिर उसका पूजन किया जाता है। जिस तरह से वट वृक्ष में कई तरह की शाखाएं प्रशाखाएं बनती रहती हैं और वो अखंड रहता है, ठीक वैसा ही उसके नीचे बैठ करके सावित्री की कथा सुनी जाती है और अखंड सौभाग्य के लिए उस वृक्ष के नीचे कई तरह की कामना की जाती है सौभाग्य के साथ। वैसे भी ये व्रत कई तरह की मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन महिलाएं वो उसके बड़ के वो कुछ आभूषण बना के भी पहनती हैं, चूड़ी में, हाँ, बड़ के पत्तों के आभूषण बना करके पहनती हैं। ये दो तरह से, कि एक तो उनके मनोकामना के लिए तो है, ये दूसरा है पर्यावरण की भी पूजा है, ये पृथ्वी की भी पूजा है। और पर्यावरण की पूजा में वृक्षों का बहुत महत्व दिया गया है और वट वृक्ष तो जो बड़े वृक्ष हैं देव वृक्ष उनमें बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। इसलिए उसी के आभूषण कि उसी ये इसका प्रतीक है कि जो कुछ हमें मिलता है वो सब कुछ इन वृक्षों के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए ये हमारे आराध्य हैं, पूजनीय हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शास्त्री जी, आपने बताया 5 जून को वो रंभा तीज व्रत भी है, ये क्या है? हाँ, रंभा तीज व्रत को पार्वती का जन्मदिन माना जाता है और इस दिन भी कई तरह के पकवान बना करके और फिर रंभा पूजन किया जाता है। ये व्रत भी सौभाग्य की कामना के लिए ही किया जाता है। चलिए, फिलहाल वक्त हो चला है इस हफ्ते का राशिफल जानने का। शास्त्री जी, इस हफ्ते क्या कहते हैं तारीख? इस हफ्ते अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अनुकूल अवसर मिलेगा। परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। कार्य क्षेत्र में बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। इस सप्ताह का शुभ अंक 7 और शुभ रंग बादामी रहेगा। वृष राशि वाले इस हफ्ते लोगों को अपने काम के बारे में समझाने की कोशिश करें। अपने काम में पारदर्शिता बरतें। विवाद अपने आप सुलझ जाएंगे। प्रणय संबंधों में मधुरता व प्रेम बढ़ेगा। इस हफ्ते आप खुद को सफल व्यक्ति के रूप में भी देख सकेंगे। इस सप्ताह का शुभ अंक 4 और शुभ रंग जामुनी रहेगा। मिथुन राशि वालों को इस हफ्ता व्यवहार में बड़ा बदलाव नजर आएगा और आप सबके साथ प्रसन्नता के साथ रहेंगे। छोटी सी गलती की वजह से यात्रा में परेशानी हो सकती है। लगातार काम की व्यस्तता के बीच परिवार के साथ कुछ खूबसूरत पल बिता सकते हैं। इस सप्ताह का शुभ अंक 2 और शुभ रंग हरा रहेगा। कर्क राशि वाले इस हफ्ते तनाव मुक्त होने एवं आराम करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। घर से बाहर घूमने जाने या पार्टियों में शामिल होने के अवसर मिलेंगे। किसी से ज़्यादा नज़दीकी मधुर रिश्ते में भी बदल सकती है। इस सप्ताह का शुभ अंक 4 और शुभ रंग स्लेटी रहेगा। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह दोस्तों के साथ मौज मस्ती में समय बिताना पड़ेगा। अटका धन मिलने से सुख सुविधा का सामान खरीदने का भी मन बन सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका जोश बेहतर सफलता और वर्चस्व दिला सकता है। इस सप्ताह का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी रहेगा। कन्या राशि वाले इस सप्ताह कारोबारी प्रतिस्पर्धा के चलते खिन्नता महसूस करेंगे। सट्टे, लॉटरी और शेयर्स में पूंजी लगाने से बचें। व्यर्थ उलझनें बढ़ सकती हैं। घर के लिए साज सज्जा का सामान या आवश्यकता की चीज़ें खरीदने में खर्च हो सकता है। अपने आसपास के लोगों के स्वार्थी रवैये से खिन्नता महसूस होगी। इस सप्ताह का शुभ अंक 2 और शुभ रंग आसमानी रहेगा। तुला राशि वाले इस सप्ताह बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे। आपके करीबी लोगों एवं प्रियजनों की पसंद नापसंद की जानकारी आपको उनके नज़दीक लाने में सहायक होगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का भरपूर सहयोग भी मिल सकेगा।
इस सप्ताह का शुभ अंक 6 और शुभ रंग नीला रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का ध्यान इस सप्ताह आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यों पर विशेष रहेगा। पहले से चल रही योजनाओं या कारोबार में आकस्मिक रुकावट आने से मन अशांत रहेगा। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहने से डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। युवाओं को कैरियर में चल रहा अनिश्चय नुकसानदायी हो सकता है। इस सप्ताह का शुभ अंक 5 और शुभ रंग सफेद रहेगा। धनु राशि वाले इस सप्ताह पूरे जोश के साथ अटके काम पूरे करने में जुट जाएंगे। कामकाज की व्यस्तता के बावजूद आपके लिए परिवार सबसे ऊपर रहेगा। आर्थिक स्थितियों पर काबू पाने में सफलता मिल सकती है। प्रणय संबंधों में सफलता भी मिलेगी। इस सप्ताह का शुभ अंक 3 और शुभ रंग बैंगनी रहेगा। मकर राशि वाले इस सप्ताह काम के बोझ में अपने को बंधा महसूस करेंगे। मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। साथ ही भावी खर्चों के लिए अभी से व्यवस्था बैठानी पड़ सकती है। युवाओं को ज़्यादातर समय समर कैंप में बीतेगा और अपनी अभिरुचियां निखारने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह का शुभ अंक 8 और शुभ रंग नीला रहेगा। कुंभ राशि वाले इस हफ्ते अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। कारोबारी क्षेत्र में चल रही बातचीत के सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद व प्यार आपको खुशियां देगा। उच्च शिक्षा के लिए मनचाही संस्था में प्रवेश मिलने के आसार भी बनेंगे। प्रणय संबंधों में अनुकूलता बनेगी। इस सप्ताह का शुभ अंक 6 और शुभ रंग भूरा रहेगा। मीन राशि वालों को लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म होगा और कार्य क्षेत्र में अनुकूल सफलता मिलती जाएगी। कारोबार में अच्छे लाभ की गुंजाइश बनेगी और व्यापार में भी मुनाफे के आसार बनेंगे। घरेलू मामलों को गंभीरता के साथ निपटाना होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल सकता है। इस सप्ताह का शुभ अंक 9 और शुभ रंग हरा रहेगा। अभी आपने जाना इस हफ्ते का राशिफल। आप हमसे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, अपनी समस्याएं भी भेज सकते हैं। इसके लिए आप अपना नाम, पता, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तिथि लिख कर भेजें। हमारा पता है BTV क्या कहते हैं तारे 10 JLN मार्ग जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है btvkkt@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।